हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 5 जून 2021, दिन शनिवार, और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में अपन जानेंगे आधार कार्ड को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नया नियम बना दिया गया है, जो कि सभी भारतीय नागरिकों के लिए जानना जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा बड़ी खबर। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की ओर से सभी बैंक खाता वालों के लिए भी एक नई सुविधा जारी की गई है, वो भी जानेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके घर में भी मोटरसाइकिल बाइक वगैरह हैं, तो उस पर भी एक नया नियम निकल कर आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा। कोरोना वायरस से संबंधित भी कुछ अपडेट्स हैं, वैक्सीनेशन को लेकर भी बड़ी खबर जानेंगे अपन। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से देश में कुछ नई सुविधाएं, नई योजनाएं भी शुरू की गई है। क्या है मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबरें एक एक करके। आज की 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण न्यूज पर नजर डालेंगे फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे पहली खबर में। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप खुद भी जानते होंगे कि 5 जून को आज विश्व पर्यावरण दिवस है, यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और इस मौके पर पीएम मोदी शनिवार को आज विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। और इस कार्यक्रम का विषय होगा दोस्तों जैव ईंधन को बढ़ावा देना। आज पीएम मोदी इसको संबोधित करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। और इसका मकसद ही यही है कि जैव ईंधन को बढ़ावा देना। और दोस्तों आज जो ये 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है ना, विश्व पर्यावरण दिवस, ये अपने आप में हमारे चारों तरफ के वातावरण पर्यावरण को समर्पित है। हम सभी को अपनी जिंदगी में एक संकल्प जरूर लेना चाहिए कि हमें पर्यावरण बचाना है, और इसके लिए हम सभी को अपनी जिंदगी में कम से कम एक पेड़ लगा करके, एक पौधा लगा करके जरूर उसको बड़ा करना चाहिए। मतलब एक आदमी एक जिंदगी का एक पौधा तो बड़ा कर ही सकता है ना, इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। अगर हम सभी भारतीय मिलकर भी ऐसा करते हैं तो भी दोस्तों भारत में 135 करोड़ की जनसंख्या है, 135 करोड़ पौधे अभी और लग सकते हैं, राइट। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। और चलिए फिलहाल बात करें अपन अगली बड़ी खबर में। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से एक नया नियम है। छुट्टी की वजह से भी अब आपकी सैलरी नहीं रुकेगी। 1 अगस्त से ही सप्ताह के 7 दिन काम करेगा NACH। NACH का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये बैंकिंग की एक सर्विस होती है। दरअसल बात कुछ यूं है कि 1 अगस्त से हमारे देश में आरबीआई नई सुविधा शुरू करने जा रहा। आम आदमी के लिए राहत की बात है। अब बैंक की छुट्टी वाले दिन भी आपको आपकी सैलरी मिल सकेगी, SIP और बीमा की किस्त भी जमा हो सकेगी। 1 अगस्त से ये नई सुविधा, नई सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। रविवार या छुट्टी वाले दिन भी कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT किसी भी दिन हो सकेगा। टेलीफोन, गैस, बिजली जैसे बिल तय समय पर जमा हो सकेंगे। म्यूचुअल फंड, SIP और लोन की किस्त में देरी से मुक्ति मिलेगी। ये सब कुछ बेनिफिट्स आपको 1 अगस्त से आरबीआई की ओर से मिलना शुरू हो जाएंगे। कल ही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत के साथ में जो बैठक हुई उसमें ये निर्णय लिया गया है। वाकई में बहुत ही अच्छा निर्णय है। इससे दोस्तों बैंकिंग सुविधाएं जो है वो एक्सपेंड होगी, ऑनलाइन नेट बैंकिंग और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। लूडो गेम है ना खेलने का, उसको कौशल नहीं बल्कि किस्मत का खेल घोषित किया जाए, ऐसी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। काफी लोकप्रिय है बोर्ड गेम लूडो। बचपन में इसे हम बर्तन से पत्थर वत्थर पर बना करके वो इमली की गुठली से खेला करते थे। आपको भी याद होगा अपने बचपन के दिन। आजकल तो मोबाइल फोन्स में खेलते हैं हम। तो ये जो लूडो का गेम है ना, इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि इस गेम को किस्मत का गेम घोषित किया जाए, ना कि कौशल का गेम। क्योंकि बहुत से आजकल युवा जो हैं वो इस खेल पर पैसे वगैरह लगा रहे हैं, हार जीत पर शर्तों पर खेलते हैं, आपको पता है। और इसीलिए हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। अब इस मामले पर सुनवाई आगामी 22 जून को होगी। देखते हैं 22 जून को माननीय हाईकोर्ट की ओर से क्या फैसला सुनाया जाता है। मैं आपको अपडेट जरूर बता दूंगा हमारे चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। तो अगर आप हमसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा करके डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आपको रोजाना की ताजा खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। ओके चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, सरकार ने मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर उनके सम्मान के रूप में 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। आपको पता होगा मॉरिशस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे अनिरुद्ध जगन्नाथ जी, उनका कल ही निधन हो गया है। और उनके निधन के चलते अब भारत में भी आज शनिवार को 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है उनके सम्मान के रूप में। गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि आज पूरे भारत में 1 दिन के शोक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज उन सभी इमारतों पर आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से तिरंगा फहराया जाता है, और इस दौरान कोई आधिकारिक मनोरंजक कार्यक्रम भी नहीं होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो जगन्नाथ जी है ना, ये बोरिस में 2
बार तो राष्ट्रपति रह चुके हैं और 6 बार प्रधानमंत्री चुने गए थे। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सही आदमी थे ये, कितने सही नेता थे, पब्लिक इन्हें कितनी चाहती थी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत। 6 सबमरीन के लिए 50,000 करोड़ को मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए के लागत से 6 नई पनडुब्बियां भारत में नौसेना के लिए बनाई जाएंगी। वाकई में सैल्यूट इंडियन आर्मी को। अगली बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी का वैक्सीन की बर्बादी रोकने का आदेश। हाई लेवल मीटिंग में कहा उन्होंने कि हर एक वैक्सीन जो है वो मायने रखती है। जितनी बर्बादी मतलब उतने लोगों ने अपना डोज गंवा दिया। आजकल आपको पता होगा कि काफी ज्यादा देश के कई राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, राइट। और ऐसे में अब इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने शुक्रवार को देश में कोरोना और वैक्सीन की स्थिति को लेकर हाई लेवल मीटिंग की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के सख्त आदेश भी दिए। उम्मीद है अब कुछ फॉलो अप होगा इस पर। और अगली बड़ी खबर देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी है कि अगर नहीं बरती गई सावधानी तो फिर से बेकाबू हो जाएगा कोरोना। केंद्र सरकार का यह कहना दोस्तों कि अगर हम अभी वापस लापरवाही करना शुरू कर दिए, अभी भी ज्यादा सावधानियां नहीं बरतें तो फिर से कोरोना की जो तीसरी लहर बहुत जल्द हमें सामने देखने को मिलेगी। इसीलिए अब भी कोरोना जो है ना वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सावधानियां हमें लगातार आगे भी बरतनी होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, माँ का दूध अब लेब में भी तैयार होगा। आखिर कब तक ये बाजार में बिकना शुरू हो जाएगा? दरअसल आपको पता होगा कि आजकल कोरोना काल के दौरान कई माताओं बहनों की, महिलाओं की अपने छोटे बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद ही जान चली गई। तो ऐसे बच्चों को दूध पिला करके बड़ा करने के लिए माँ के दूध की जरूरत पड़ती है, राइट। तो अब दोस्तों विज्ञान की नई पहल देखिए, नवजात शिशु के लिए माँ का दूध जो है वो संपूर्ण आहार माना गया। और अब ऐसे में इस माँ के दूध को यानी कि ब्रेस्ट मिल्क को अब प्रयोगशाला में यानी साइंस लेबोरेटरी में तैयार किया जा सकेगा। इस दूध में यानी कि बायो मिल्क में ब्रेस्ट मिल्क की तरह ही पोषक तत्व भरे होंगे। इस सिलसिले में अमेरिका की महिला वैज्ञानिकों ने दुनिया में पहली बार प्रयोग किया है और इसके तहत अब माँ के दूध की तरह की पौष्टिक दूध लैब में भी तैयार की जा सकेगी। वैज्ञानिकों ने इसे भी बायो मिल्क ही कहा है और उम्मीद है दोस्तों कुछ ही महीनों बाद आपको ये बहुत जल्द मार्केट में भी देखने को मिलेगा, है ना। अच्छी बात है। अगली बड़ी खबर देखिए, होटल, रेस्टोरेंट, टूर एजेंट, बस मालिक और किराए पर कार देने वालों को मिलेगा सस्ता लोन। रिजर्व बैंक ने शुरू की लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी। जी हाँ, कोरोना की पहली और दूसरी लहर में बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को अब सस्ती दरों पर लोन मिल सकेगा ताकि वे अपने काम धंधे कारोबार को वापस बढ़ावा दे सके। इसके लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल ही इस बात का ऐलान किया कि प्रभावित क्षेत्रों को लोन उपलब्ध कराने के लिए उसकी ओर से लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी यानी कि LWF की शुरुआत की गई है। और इस फैसिलिटी के तहत कौन कौन से बिजनेस करने वाले हो सकते हैं, तो मैंने आपको जैसा कि बताया लिस्ट पूरी, होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म वगैरह हो गए, ग्राउंड हैंडलिंग, सप्लाई चेन, अन्य सेवाओं से जुड़े लोग जैसे कि प्राइवेट बस के चालक, कार मरम्मत सेवाएं करने वाले, किराए पर कार उपलब्ध कराने वाले, ब्यूटी पार्लर, सैलून चलाने वाले, इन सभी को सस्ती दर पर अब सरकार लोन देगी, है ना, ताकि इतने दिन जो कोरोना काल में इनके काम धंधों पर प्रभाव पड़ा ना उसको वापस रिकवर किया जा सके। तो ये गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। अगली बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी ने की फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के स्वस्थ होने की कामना और उनसे फोन पर बातचीत करके उनकी तबीयत की जानकारी भी ली है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह कौन है? शायद ही इनके बारे में कोई ना जानता हो। आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी एक बार ये लाइन तो जरूर सुनी होगी कि भाग मिल्खा भाग। इनके नाम पर एक मूवी भी बनाई गई है। अभी इनकी उम्र 91 साल के लगभग हो चुकी है। ये दोस्तों दुनिया के सबसे तेज धावक यानी कि दौड़ने वालों में से एक रहे हैं। एथलीट के खिलाड़ी रह चुके हैं। ये अपने जमाने के सबसे तेज दौड़ने वाले लोगों में शुमार रह चुके हैं। अभी ये बीमार चल रहे हैं। हाल ही में कुछ समय पहले ये कोरोना से संक्रमित भी हुए थे। हम सभी भगवान से इनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, स्टडी में खुलासा हुआ कि सुबह 1 घंटा पहले जगने से 23% तक आपका डिप्रेशन का खतरा कम हो जाता है। जी हाँ, बड़ी ही चौंका देने वाली रिसर्च हमें देखने को मिली है दोस्तों। जामा साइकेट्री जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के हवाले से कहा गया है कि अगर आप सिर्फ 1 घंटा पहले जागते हैं ना तो गंभीर अवसाद यानी कि जिसे डिप्रेशन जो कहा जाता है ना उसके जोखिम को करीब 23% तक कम कर सकते हैं। हालांकि आपको नींद पूरी लेनी चाहिए क्योंकि पूरी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। नींद की कमी के चलते डिप्रेशन और बढ़ सकता है, आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है और भी कई सारे साइड इफेक्ट्स कम नींद निकालने की वजह से आपके शरीर में आ सके हैं। लेकिन 1 घंटा जल्दी जगने का मतलब सुबह जैसे आप 6 बजे उठते हो ना तो आप 5 बजे उठ जाओ, लेकिन शाम को 1 घंटा जल्दी सो जाओ। इससे आपके शरीर में जो डिप्रेशन का खतरा है ना वो 23% तक कम हो जाएगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, अब आप आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स रिकॉर्ड को परमानेंटली लॉक कर पाएंगे ताकि बिना आपकी इजाजत के कोई भी उसमें
प्रतिबंध नहीं लगा पाएगा। आपकी सिक्योरिटी को लेकर, आपके बायोडेटा, बायोमेट्रिक डेटा को लेकर उदय ने एक बड़ा कदम उठाया है। उदय जो कि आधार कार्ड को मैनेजमेंट करने वाली संस्था है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI। इसका कहना दोस्तों कि अब आप अपने आधार कार्ड के बायोमेट्रिक्स को परमानेंटली लॉक कर पाएंगे और अगर आपको उनकी जरूरत है एक्सेस करने की तो आप उसे टेम्परेरी अनलॉक भी कर सकते हैं। बाकी परमानेंटली लॉक रहेगा ताकि आपकी इजाजत के बगैर आपके बायोमेट्रिक डेटा तक कोई पहुंचना तो दूर की बात, कोई झांक के देख भी नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना? तो बहुत जल्द आपको आधार कार्ड के अंदर ये सुविधा मिलने जा रही है। ये देख सकते हैं उदय की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट करके भी ये बात की जानकारी दी गई है। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए। देश की प्रमुख जांच एजेंसी CBI के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जारी हुआ है। नए चीफ ने इनके आदेश भी दिए हैं। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में CBI को नया डायरेक्टर मिला था, सुबोध कुमार जायसवाल जी। उन्होंने पद संभालते ही इसे लेकर आदेश जारी कर दिया। इसके तहत अब ड्यूटी के दौरान कोई भी CBI अधिकारी या CBI कर्मचारी कैजुअल ड्रेस नहीं पहन सकेंगे। अब CBI के स्टाफ का कोई भी सदस्य जींस, टी-शर्ट और स्पोर्ट्स शूज में दिखाई नहीं देगा। फॉर्मल में नजर आएगा पूरा स्टाफ। ये CBI के लिए, हमारे देश की टीम के लिए कुछ नए रूल्स बनाए गए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए। झारखंड में अब शराब की बिक्री जो है वो प्राइवेट हाथों में रहेगी। CM हेमंत सोरेन ने ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत दी है। झारखंड में दरअसल कल ही कैबिनेट की बैठक हुई और कुछ महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए। एक तो राज्य में अब शराब की बिक्री के लिए साल 2010 के पहले जैसी व्यवस्था होगी। व्यवसायी और कंपनियों के हाथों में होगी राज्य में अब शराब की थोक बिक्री, है ना। इसके अलावा ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। जी हाँ, जिन बिजली उपभोक्ताओं के पुराने कुछ बिल ड्यू चल रहे हैं, पुराने बिल बाकी चल रहे हैं ना, बिजली के बिल बकाया चल रहे हैं, तो उनको अब वे लोग वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 4 मासिक किस्तों में बकाया बिल जमा करा सकते हैं और इस दौरान उनका अधिभार या DPS जो है वो माफ कर दिया जाएगा। यानी कि जो पेनल्टी वगैरह चार्जेस है ना, एक्स्ट्रा चार्जेस, वो अभी माफ कर दिए जाएंगे और आप 4 मासिक किस्तों में वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत बिजली बिल जमा करा सकते हैं। झारखंड राज्य में ये योजना शुरू की गई है। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। चेतावनी है, स्कूटर मोटरसाइकिल चालक सावधान हो जाएं। बगैर ISI मानक वाला हेलमेट लगाने पर अब कानूनी कार्यवाही होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस महीने से हमारे देश में ये नया नियम लागू हो चुका है। एक तो हेलमेट लगाना तो वैसे भी पहले से ही अनिवार्य था, राइट, लेकिन अब हेलमेट आपको ISI मानक वाला ही पहनना पड़ेगा। हेलमेट ऐसा होना चाहिए जो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मानकों को कंप्लीट करता हो और दुकान वाले भी केवल ISI प्रमाणित हेलमेट ही रख पाएंगे, उन्हें ही बेच पाएंगे, है ना। ये सरकार का नया नियम लागू हो चुका है। अगली बड़ी खबर देखिए, PM किसान योजना को लेकर है। अगर आपके भी खाते में दोस्तों 2000 रुपए की जो किसान सम्मान निधि योजना की स्कीम के तहत जो पैसे आते हैं ना, वो किस्त नहीं आई है तो आप इन नंबरों को यूज कर सकते हैं अपनी सहायता करने के लिए। हेल्पलाइन के लिए नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसान टोल फ्री नंबर है 180011555266। इसके अलावा 2 और हेल्पलाइन नंबर हैं 01124300606। इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं अगर आपकी किसान सम्मान निधि की 2000 रुपए की किस्त खाते में नहीं आई तो। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, आप सुन लो, अब नहीं चलेगी मनमानी। सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कोविड के इलाज को लेकर खर्च तय कर दिया। कुछ रेट लिस्ट जारी की है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे कि आप देख सकते हैं, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में प्रति जनरल वार्ड के लिए दिन का शुल्क 5000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है। शेयर केबिन के लिए 6500 रुपए, बिना वेंटिलेटर के ICU के लिए 10000 रुपए और वेंटिलेटर के साथ ICU के लिए 15000 रुपए अधिकतम शुल्क ले सकते हैं हॉस्पिटल वाले, है ना। तो इस तरह से ये रेट लिस्ट आप कंप्लीट यहाँ देख सकते हैं। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर भी मुनाफा कमाने की सीमा अब तय हो चुकी है। 7 जून तक सभी मैन्युफैक्चरर जो है वो नया रेट सरकार को दे देंगे। जी हाँ, कहने का मतलब दोस्तों, सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बढ़ती कीमत को लेकर बड़ा कदम उठाया है। ट्रेड मार्जिन जो है वो 70% तक लिमिट कर दिया है, सीमित कर दिया है और अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर भी कंपनी जो है वो आपसे ज्यादा पैसे नहीं वसूल पाएंगी, है ना। ये भी अच्छी बात है। और अब बात करते हैं अपन दोस्तों कोरोना से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार और सराफा बाजार में नजर डाल लेते हैं। मौसम अपडेट देखिए, केरल तो मानसून पहुंच चुका है। अब और कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान मानसून पूर्व बारिश होने की भी संभावना है। कल से राजधानी दिल्ली NCR में भी तेज आंधी के साथ बारिश देखने को मिल रही है हमें लगातार, और इसके चलते कई इलाकों में पेड़ गिर चुके हैं। हालांकि इससे लोगों को भीषण गर्मी से भले ही राहत मिली हो, लेकिन पेड़ पौधे टूटने का ये काफी नुकसान हमें देखने को मिला है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 5 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, रायलसीमा, तमिलनाडु, मराठावाड़ा, विदर्भ, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम हिमालय, पंजाब और दक्षिण पूर्व राजस्थान के कुछ इलाकों में आपको हल्की फुल्की बारिश छींटे पड़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट मौसम समाचार मैंने आपको बता
बता दिया। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की जब बात करें तो देखिए आप, चांदी 2 दिन में 2000 रुपए टूटी और सोना भी लगभग 1000 रुपए तक सस्ता हुआ है। अभी सोने का रेट क्या चल रहा है, तो सोने के भाव में 388 रुपए की और आज गिरावट देखी गई और उसके बाद अभी सोने का रेट 47,917 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत 920 रुपए टूटी और उसके बाद अभी चांदी का रेट 69,369 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और अब अपन बात करते हैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों में। तो देखिए आप, जानवरों पर भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु के चिड़ियाघर में एक शेरनी की कोरोना से मौत हो गई और 9 और पॉजिटिव आशंका है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अगर फिर हुए पहले जैसे हालात तो देश में जल्दी कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। ये चेतावनी तो केंद्र ने दे ही दी है, मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही फिलहाल देखिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से बहुत ही अच्छी प्लानिंग बनाई गई है कि महिलाओं के टीकाकरण के लिए अलग से बूथ बनेंगे। हर जिले में अलग अलग बूथ बनाए जाएंगे जिनमें स्पेशल महिलाओं का, लेडीज का टीकाकरण होगा, है ना। यूपी गवर्नमेंट ये व्यवस्था करने जा रही है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, ब्लैक फंगस के इलाज के लिए अब मनमाने रेट नहीं वसूल सकेंगे प्राइवेट अस्पताल। महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर रेट तय कर दिए हैं। जी हाँ, ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों के लिए राहत की बात है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के इलाज के रेट तय हो चुके हैं। अब 1 लाख की जगह सिर्फ 10,000 रुपए में ही सर्जरी हो जाएगी। ऑपरेशन वगैरह करना पड़ा ना ब्लैक फंगस के लिए तो 1 लाख रुपए नहीं लगेंगे, बल्कि महज 10,000 रुपए में ही काम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस बीमारी का इलाज आम आदमी के लिए काफी महंगा पड़ रहा था और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी शहरों की कैटेगरी के हिसाब से इनकी रेटें तय कर दी हैं। तो ये गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। वाकई में ये लिस्ट आप देख सकते हैं कि आखिर कितने रुपए किस किस सुविधा के लिए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश वाराणसी में ब्लैक फंगस का कहर देखा गया। 24 घंटे में ही 8 लोगों की इससे मौत हो गई, 30 की निकालनी पड़ी आंख। ब्लैक फंगस काफी ज्यादा बढ़ रहा है, इस बात का अंदाजा आप इस खबर से ही लगा सकते हैं। साथ ही अगला अपडेट देखिए, राजधानी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार का ऐलान निकल कर आ रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। अच्छी बात है। वहीं देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने भी बड़ी राहत दी है। तकरीबन 33 लाख परिवारों को 1,000 रुपए की दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है। तो अभी इस कोरोना काल के दौरान राजस्थान सरकार की भी अच्छी पहल है वाकई में। और देखिए दोस्तों, पीएम आवास योजना में भी राजस्थान राज्य जो है वो अव्वल रहा है। तकरीबन 11,41,000 आवास पूरे कर राजस्थान जो देश भर में 1 नंबर पर रहा है। अच्छी बात है। और एक बड़ी खबर देखिए, गुजरात में सरकारी व प्राइवेट ऑफिसों को 100% स्टाफ के साथ खोलने का आदेश जारी हो चुका। रोज तकरीबन 3 लाख लोगों को फ्री वैक्सीनेशन भी गुजरात में हो रहा है। अच्छी बात है। और खबर देखिए, भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। अब तक भारत में जितने भी लोगों को टीका लगा ना, उसमें दुनिया के सभी देशों में भारत नंबर 1 पर पहुंच चुका है। तो ये भी हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है वाकई में। अगर आप भी इंडियन हैं, सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते एक लाइक तो बनता यार इस बात पर, तो लाइक कर दीजिए फटाफट से। और देखिए खबर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने मांग की है चीन से हट जाने की, क्योंकि यूएस और दुनिया को $10 ट्रिलियन दे चीन, क्योंकि उसी ने महामारी फैलाई और इसी के कारण लाखों लोग मारे गए। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। आप इस बात से कितना सहमत हैं दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बड़ी राहत की बात तो कोरोना के आंकड़ों को लेकर देखिए आप, पिछले 24 घंटों के दौरान 1,20,000 नए मामले देखे गए। एक्टिव केस अब भारत में 15,51,000 रह चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 3370 लोगों की मौत हुई और ऐसे में अभी भारत में इस महामारी के कारण कुल मरने वालों की संख्या जो है ना वो 3,44,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा। और आइए अब मैं आपको फटाफट से आज की कुछ और हेडलाइंस न्यूज से रूबरू करवा देता हूँ। बड़ी खबर देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में 10वीं के छात्र भी प्रमोट किए जाएंगे। जयराम ठाकुर कैबिनेट बैठक में 12वीं के छात्रों पर भी फैसला हमें देखने को मिल सकता है। वही देखिए झारखंड सरकार जो है वो मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोईया को 2,000 रुपए देगी। ये भी कैबिनेट में फैसला लिया गया है। साथ ही अगली खबर देखिए, वैक्सीन लगाने के बाद दोबारा कोरोना संक्रमित हुए किसी व्यक्ति की जान नहीं गई है, एम्स की स्टडी ये कहती है। जबकि दोस्तों वैक्सीन को लेकर एक खबर ये भी देखिए आप कि कोविशील्ड की डोज लेने के तुरंत बाद बिगड़ी 19 साल की युवती की तबीयत और 2 दिन बाद PGIMS में उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों की जान जा रही है। भगवान बचाए सबको। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी की जगह है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर अब आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल में ममता ने ये बदलाव कर दिया है, उन्होंने पीएम मोदी की जगह अपनी फोटो लगवा दी है। साथ ही खबर देखिए, हरियाणा में राशन की दुकानों पर सरसों के तेल के बदले में सरकार की ओर से हर महीने मिलेंगे आपको 250 रुपए। अब यह क्या प्लानिंग है हरियाणा सरकार की, ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, मध्य प्रदेश में यह नियम बना दिया गया कि 1200 रुपए से ज्यादा में नहीं बेच सकते हैं DAP खाद की बोरी, क्योंकि खाद वगैरह आज काफी ब्लैक में बेचे जा रहे हैं आजकल, मतलब कि किसान
किसान भाई लोगों को तो अब 1200 से ज्यादा में नहीं बेच पाएंगे, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है। भारत के सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला स्टेट जो है ना, वो उत्तर प्रदेश ही रहा है सभी राज्यों में। दिल्ली, राजस्थान, केरल और पश्चिम बंगाल को भी पीछे छोड़ दिया इसने। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, बेहतर कानून व्यवस्था में उत्तराखंड राज्य ने टॉप किया। उत्तराखंड नंबर 1 पर रहा। नीति आयोग ने जारी की SDG इंडिया सूचकांक की रिपोर्ट। जी हाँ, यानी कि ये राज्यों की जो लिस्ट जारी की गई है कि आखिर कौन सा राज्य किस में क्या आगे हैं। तो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में भी बहुत बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए। दुनिया में सबसे बड़ी हरित रेल बनाने का काम हमारे देश में चल रहा है। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य है। रेल मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है। तो भारत में मतलब रेलवे जो है बहुत ही अच्छी प्रोग्रेसिव ट्रैक पर है। और एक बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पूरी न किए जाने पर एक साथ 3000 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों की चल रही हड़ताल को खत्म करने के बाद डॉक्टरों को तुरंत काम पर लौटने का आदेश दिया था, लेकिन डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अब उनकी बात नहीं मानी गई, तो सभी ने एक साथ 3000 इस्तीफे दे दिए हैं। तो ये कुछ माहौल चल रहा है। और साथ ही अगली खबर देखिए, म्यूचुअल फंड SIP में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। RBI के नियमों में बदलाव से अब इनको भी फायदा होगा। दरअसल दोस्तों, इन्वेस्टमेंट वगैरह 24/7 सातों दिन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI 1 अगस्त से ये शुरू करने जा रहा ना। कभी भी सैलरी जमा हो जाएगी, कभी भी लोन के पैसे कट जाएंगे, जमा हो जाएंगे वगैरह। तो ये NSDA चालू होने के बाद म्यूचुअल फंड में काम करने वालों को भी इसका सीधा फायदा देखने को मिलेगा, है ना। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ताजमहल में ज्यादातर कौन से पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, यानी कि ताजमहल निर्माण के लिए ज्यादा कौन से पत्थरों को लगाया गया। कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी कड़ी में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।